हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बढ़िया होंगे। आज मॉर्निंग की वीडियो में सेंसेक्स में जिस हिसाब से मोमेंट लेवल टू लेवल मैंने बताया था आपको, बिल्कुल परफेक्ट वही काम किया है। हमने सुबह 3 लेआउट तैयार करे थे कि फर्स्ट लेआउट था कि ओपन होगा, यहाँ जाएगा 74,350, यहाँ से शॉर्ट होगा। ऐसा ये वाला लेआउट हुआ नहीं क्योंकि ये ओपन ही यहाँ हुआ है, तो ये तो नहीं हुआ। सेकंड हमारा ये था कि ओपन होगा या डाउन, यहाँ पे ओपन होगा इस एरिए में 73,700 के इस एरिए से बाउंस होगा ये और यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हो पाया, ये भी हमने हटा दिया। लास्ट ये वाला हुआ, ओपन हुआ जो हमारा ये लेवल था 73,600 से 73,400 के बीच से, यहाँ से अप होगा। वो टारगेट था हमारा 74,300 और यहाँ से सेल होना था जो आया डाउन तक, जो 73,700 था। परफेक्ट वही लेआउट हमने टेम्पलेट जो तैयार करे थे आज हमने, उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली ये तीन ही आज हो सकते थे जो मैंने आपको बताए थे कि इन तीनों में से ये तो यहाँ से यहाँ तक तो जाना तय है, यहाँ तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि यहाँ ने ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करने नहीं जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी एक्सपायरी में था और ये क्लियर था। या तो इसको टैप करके लंबा फॉल आएगा, या पहले डाउन फिर अप फिर डाउन। यही तीन चीज़ें एक्सपायरी में बार बार आपको देखने को मिलेगी, या तो अप डाउन अप ये होगा, या पहले डाउन अप फिर डाउन, गैप डाउन खुला अप गया फिर डाउन हुआ। ये 2-3 बार ट्रैपिंग होती है, इसी टाइप से ये मार्केट आज काम किया और परफेक्ट यहाँ से 73,600 से 74,300 तक, यानी कि 700-800 पॉइंट का मूव कैप्चर किया होगा, जो कि मैंने आपको आज मॉर्निंग में ये बताया था। ये चीज़ें आज हो गई, बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह से हुई जो चीज़ें होनी चाहिए थी, और लंबा टारगेट पकड़ने की पूरी कोशिश करी हमने और पूरा का पूरा ये मूव हमने कैप्चर किया। नेक्स्ट बात करते हैं आप कल की। कल निफ्टी में क्या हो सकता है, कल निफ्टी में क्या हो सकता है। आज फॉल कर चुका है, कल क्या हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम को हम पहले चेक कर लेते हैं, और डेली टाइम फ्रेम की चीज़ें हमारे को बिल्कुल क्लियर बेरिश दिखा रही हैं। अगर अब जाना है तो आपको ये बता दूं कि 23,430 के ऊपर अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है तो ही चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा 23,860 तक, ईजिली जाता हुआ आपको दिखेगा। हालांकि ऐसा होने चांसेस बहुत कम है। हाई चांस है या तो फ्लैट ओपन होगी, या यहाँ डाउन में होगी, या यहाँ गैप अप हल्का सा हो जाएगा, बस इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन कल के जो हमारे टारगेट हैं, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 23,060। सेकंड टारगेट हम 4 आवर में देख लेते हैं, यहाँ में 4 आवर का कोई ऑर्डर ब्लॉक बना होगा ज़रूर। ये रहा, ये है। इसको हम रिफाइन कर लेते हैं कि ये 1 आवर में कितना कहाँ पे आ रहा है। तो ये 1 आवर का निकल के आ गया हमारे पास। तो ये मिनिमम यहाँ तक, तो ये कल का जो टारगेट है वो हमारा सेकंड टारगेट है 22,950। ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो रैग मैंने आपको बताया था 22,700 तक का। ये तीन टारगेट तो हमारे को दिख रहे हैं। अब टारगेट डाउन के दिख रहे हैं हमारे को, लेकिन एंट्री कहाँ से होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंट्री कहाँ से होगी, कि जहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा छोटा बने और ये पूरे मूव को हम कैप्चर कर पाएँ। कम से कम ये दो टारगेट तक तो डेफिनेटली कि 22,960, यानी कि 23,000 भी आप मान के चलो, तो यहाँ 23,000 से लेकर 22,960 तक जो है इसको मूव को हमने कैप्चर करना है। लेकिन एंट्री कहाँ से होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एंट्री का हमें ढूंढना है कि एंट्री क्या हो सकती है और टेम्पलेट क्या हो सकते हैं, वो भी मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं 1 आवर के अंदर ही हैं हम, और 1 आवर में हमें कुछ चीज़ें अभी थोड़ी सी क्लियर नहीं दिख रही हैं। 30 मिनट्स में देखते हैं। 30 मिनट्स में ये एक ऑर्डर ब्लॉक आया है, 30 मिनट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है हमारे को। 15 मिनट्स में भी ऑलमोस्ट यही है, 5 मिनट्स के अंदर भी यही बचा है, और कुछ है नहीं इतना मेजर। ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे जाके ही शॉर्ट हो, इससे पहले भी एरिया देखने हुए हैं कि शॉर्ट कहाँ से हो सकता है।
शॉर्ट होने के लिए हमारे पास कौन कौन से एरिया हैं, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना पड़ा है। ये देखते हैं कि इस एरिया में कोई हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, ये चीज़ें भी हैं कि गैप डाउन भी खुल सकता है, या यहाँ पे कुछ है 5 मिनट्स के अंदर कुछ ज़्यादा मेजर यहाँ दिख नहीं रहा है इतना। यहाँ पे एक छोटा सा ये है, हालांकि इसके मेरे को लगता नहीं कि ये इसको टैप करेगा, ये इसी को ही टैप करने जाएगा ऊपर तक, लेकिन फिर भी हम इसको ले रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें या तो यहाँ से हाई हाई चांस है कि अपसाइड के ऊपर से ही यहाँ पे टैप करके ही जाएगा। अगर ये इस मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर वो इसको ब्रेक करेगा तो ही ऊपर जाएगा। हालांकि चीज़ें डाउन साइड की ज़्यादा दिख रही हैं। अब टेम्पलेट हमारे क्या बन सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है टेम्पलेट हमारे क्या हो सकते हैं कल के दिन के टेम्पलेट का यही है कि ये ओपन हो सकता है, फ्लैट ओपनिंग भी हो सकती है, थोड़ा सा नीचे भी जाएगा, फिर ये यहाँ या यहाँ, ये 2 पॉइंट हैं, यहाँ से एक लंबा फॉल आएगा। पहली बात तो ये होगी। सेकंड सिनेरियो हमारा क्या हो सकता है, या तो ओपन ही यहाँ पे हो और फिर ये अप साइड के लिए जाए। ये बार बार इसको बता रहा हूँ, या तो इस यहाँ से या इस वाले एरिया से फॉल होगा। इसको हम कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं। ये सिनेरियो तभी हैं जब तक ये नहीं ब्रेक होता। ये ब्रेक हो जाता है, अप साइड के ऊपर निकल जाता है, फिर कुछ भी नहीं है, फिर डाउन साइड के मोमेंटम नहीं है, फिर अप साइड के हैं। और अप के टारगेट मैं आपको भी बता देता हूँ कि अब फिर क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम चीज़ें, जब तक यहाँ पे हमारे को कंफर्मेशन नहीं मिलेगी शॉर्ट की, तब तक कोई चीज़ें शॉर्ट नहीं है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करें। मैंने आज मॉर्निंग में भी आपको ये बताया था, सिर्फ मैं ये बता सकता हूँ कि कहाँ से क्या होने के चांसेस हैं, और यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी तभी मैं आपको ट्रेड आज टेलीग्राम में दी थी। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम है। और मॉर्निंग में भी मैंने आपको सेटअप दे दिया था मॉर्निंग में, जो कि जिन्होंने देखा होगा वो नीचे से हमने बाइंग करी थी, अच्छी खासी बाइंग हुई, पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर किया सेंसेक्स के अंदर, ऊपर से शॉर्ट की सेंस दोनों हमने कैप्चर करे हैं। तो टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो आप। ये 2 सिनेरियो हो सकते हैं, यहाँ से ही शॉर्ट होने के चांसेस हैं, यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिलेगी तभी। हाँ, ये हम ज़रूर कर सकते हैं कि एक यहाँ से हम सुबह मोमेंटम को पकड़ सकते हैं कि 150 और 100-150 पॉइंट का कैप्चर कर सकते हैं, अगर ये मोमेंटम हमारे को मिलता है तो। कि फ्लैट ओपनिंग होती है या इसके पास ओपनिंग होती है या गैप अप ओपनिंग होती है, वो यहाँ पे भी ओपनिंग होती है, हल्का सा डाउन आएगा, फिर अपसाइड और फिर डाउन, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कल का दिन पूरा का पूरा ये, हालांकि चांसेस बहुत कम है, हो सकता है कि कल का पूरा दिन यहाँ पे जाके यहीं हाफ तक ही आए और दिन डे क्लोज हो जाए, मंडे हो, मंडे गैप डाउन हो, ये हो सकता है। लेकिन चीज़ें वही हैं। ये इसको हम यहाँ ले लेते हैं, इस हिसाब से हम चल रहे हैं कि हाँ ये टेम्पलेट बन सकते हैं और ये टेम्पलेट का इस हिसाब से काम हो सकता है। अगर गैप डाउन होता है, अब मैं दोनों चीज़ें मैं आपको और एक सिनेरियो और भी बताता हूँ कि गैप डाउन होता है, गैप डाउन में क्या हो सकता है कि अगर गैप डाउन होता है, ये आज का है, ये 11 जून, 11 जून का, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कि नीचे क्या हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है फिर चीज़ें अलग हैं, अगर इसको ब्रेक नहीं करता, यहाँ से हमें क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगी, लंबा मूव पकड़ेंगे। इसके बाद कोई हर्डल नहीं है आपके पास, किसी तरह का भी हर्डल नहीं। यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई 23,280 से, फर्स्ट टीपी हमारा 23,080 का, सेकंड टीपी 23,000 और 22,960, ये क्लियर है। यहाँ तक हम पूरा कल 300 पॉइंट को कैप्चर करेंगे, निफ्टी को क्लियर 300 पॉइंट को कैप्चर करेंगे। यहाँ सिर्फ हमें कंफर्मेशन
फुल कंफर्मेशन मिलनी चाहिए शॉर्ट की, यहाँ पे या यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है शॉर्ट की तो अच्छी बात है। गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या हो सकता है, सबसे पहले ये हो सकता है, देखिए अगर गैप डाउन होता है या ये गैप डाउन ही मान के चलो अगर हो जाता है, चाहे या प्राइस इससे नीचे आ जाता है, ये वाली इससे नीचे आता है प्राइस, ये लिक्विडिटी लेने आता है, तो आप ये मान के चलो ये यूं करेगा, थोड़ा सा यूं, फिर यूं, फिर यूं, और ये अपसाइड निकल जाएगा। ये कल का दिन ये भी हो सकता है, कल का दिन यहाँ ख़त्म हो और ये थोड़ा सा यहाँ तक रिट्रेसमेंट आए, यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट आए, हल्की सी रिट्रेसमेंट आए और डे क्लोज हो जाए। क्योंकि कल का दिन इम्पोर्टेंट है कि कल के दिन में होता क्या है कि सब 10:30-11 बजे तक अगर इसको टैप कर लेता है तो क्लियर फॉल है, 11:30 तक भी अगर इसको टैप कर लेता है, 11:30 तक भी तो भी फॉल है, 11:30 तक अगर इसको टैप नहीं करता है तो समझ लेना कि दिन आज यहीं पे क्लोज हो, इसी के आसपास इसको टैप जरूर करेगा, क्लोजिंग इसी के आसपास हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगा। अगर इसके नीचे जाता है, ये यहाँ से बाइंग बनेगी हमारी, इसको हम पूरे मूव को कैप्चर करेंगे, पर यहाँ से 23,150 से लेकर 23,130-40 पॉइंट को हम पूरे को कैप्चर करेंगे, यहाँ तक के लिए पूरे को कैप्चर करेंगे। ये सिनेरियो है, ये टेम्पलेट अगर हमारे को कल गैप डाउन मिलता है, अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो भी यही सिनेरियो है, सिनेरियो हमारा सेम यही रहेगा, यही का मैं इसी को ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर प्राइस के नीचे जाता है, ऊपर आता है, हम यहाँ से इसको कैप्चर करेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब करते ही इसको कैप्चर करेंगे और पूरे का पूरे मोमेंटम 23 ये जाना यहीं पे है, ये आप मान के चलो। जिस तरह से सेंसेक्स गया वैसे ही है, अगर उसी तरह से ये अपसाइड यहाँ तक जाएगा और यहाँ से ही फॉल आ सकता है जो आ सकता है। तो हमें ये चीज़ें तो ये जो हैं टेम्पलेट, ये तो हमें देखने ही देखने हैं कि ये नीचे आके अपसाइड निकलता है, यहाँ से अपसाइड निकलता है, या फिर ये मैंने आपको बताया यहाँ आके अपसाइड निकलता है, या ओपन ही गैप अप होता है और फिर गैप अप होने के बाद ये टैप करता है, यहाँ हमें कंफर्मेशन मिलती है और क्लियर शॉर्ट, क्लियर शॉर्ट है। ये निफ्टी की बात होती है। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ों को हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली गई है, लिक्विडिटी स्वीप कर ली गई है। कल का डे बैंक निफ्टी का भी जो है वो बेरिश रहेगा, कहाँ तक रहेगा ये यहाँ पे, ये तो है कि कल का दिन यहाँ तक तो क्लियर है कि ये हमारे को इस एरिया तक, ये गैप यहाँ तक तो आता दिखे ना चाहिए। बैंक निफ्टी एंट्री हमारे को कहाँ से मिलेगी, सबसे इम्पोर्टेंट है एंट्री। बैंक निफ्टी के अंदर भी एंट्री हमारे को कहाँ, 3 कैंडल स्विंग बन चुका है 4 आवर के अंदर, ये भी बहुत बढ़िया बात है। 3 कैंडल स्विंग बन चुका है 4 आवर के अंदर, अभी 1 आवर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्लियर है, ये पूरा का पूरा कोई हर्डल नहीं है, किसी तरह का भी हर्डल नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ा सा रुकावट देगा, हल्का सा यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा, एक पुल बैक लेके फिर नीचे को आने के पूरे पूरे चांसेस बनने चाहिए। अब गैप डाउन हो जाता है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर चीज़ें यहाँ पे हमारे को एंट्री कहाँ देती है, 30 मिनट देख लिया, 15 मिनट्स के अंदर परफेक्ट यहीं पे है एक ऑर्डर ब्लॉक। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी को टैप करे, ये इसके ऊपर जाके भी नीचे आ सकता है, ऐसे ही निफ्टी के अंदर भी और ऐसा इसमें भी। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, कहीं इसको ब्रेक करे और ये आप सोचो कॉल बन गई, कॉल नहीं बनेगी। जब तक यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती इसके अबव, तब तक कॉल का कोई सिनेरियो नहीं है। कैंडल क्लोज होने के बाद ही अपसाइड का मोमेंटम हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जब तक 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती तो ये हल्की सी भी उसके ऊपर जाके वापसी नीचे डाउन साइड के लिए फॉल कर सकता है। यहाँ हमारे को एक सेटअप मिल रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी को डाउन साइड का आना चाहिए, तो बैंक निफ्टी का भी हम ये एक देख लेते हैं कि ओपन कहाँ होता है, ओपन या इसके फ्लैट होता है या यहाँ होता है या कहीं भी होता है। यहाँ हमारे को कंफर्मेशन मिल जाती है तो हम ये फॉल, फर्स्ट टीपी हमारा यही है, सेकंड टीपी हमारा 54,200, फर्स्ट टीपी जो है 54,600 से 54,700, 600 650 से का है। ये बैंक निफ्टी का हमारे को
सिनेरियो दिख रहा है, इसके अंदर 1000 पॉइंट का कल हम मोमेंटम ईजिली पकड़ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है अगर बैंक निफ्टी में कल 1000 पॉइंट ड्रॉप होने के चांसेस हैं तो निफ्टी के अंदर आपको 400 पॉइंट तो ईजिली हमें यानी कि देखने चाहिए कि वहाँ पे 22,900 तक तो आना चाहिए, इजली 22,900 तक आना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी में 55,500 से लेकर और 54,600 या 800-900 पॉइंट अगर डाउनफॉल आता है बैंक निफ्टी के अंदर तो कल अच्छा खासा डाउनफॉल आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे को सिनेरियो डाउन का दिखा रहा है और 4 आवर्ली में 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। 4th कैंडल ये लास्ट वाले POI को यहाँ टैप करने आता है तो चीज़ें बिल्कुल डाउन की हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक 4 आवर लिक्विडिटी ले ली गई है। 4 आवर एक ये था मेरा मानना, ये था कि बैंक निफ्टी को इस एरिए में ये जो है इस एरिए में टैप होना चाहिए था, जो कि आज हुआ नहीं है। मेरा मानना ये था कि यहाँ टैप हो जाता तो एक लंबा फॉल आ जाता, लेकिन चीज़ें यहीं बन रही हैं तो हम कल देखते हैं कंफर्मेशन पे हम ट्रेड लेंगे, बिना कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं लेंगे कि सीधा इस पर आगे कूदना नहीं है कि यहाँ से सीधा शॉर्ट ही हो जाएगी। कंफर्मेशन जैसे ही मिलेगी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, जैसे ही कन्फर्म मिलेगी यहाँ से हम पूरा मोमेंटम कैप्चर करेंगे। कोई हर्डल नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, पूरी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है पूरी की पूरी। आपको फर्स्ट टीपी 54,750 का इजीली मिलेगा, यहाँ से पूरा मोमेंटम कैप्चर होगा, पूरा मोमेंटम। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उससे पहले मैं आपको फिर बार बार बोल दूँ, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो है, बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करें। आज के मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सिनेरियो बता दिए हैं कि इस टाइप से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं उसी पे ध्यान दीजिए, चार्ट पे ध्यान दीजिए। और बोलने से कुछ नहीं होगा कि ये लेवल तक जाएगा या वो लेवल तक जाएगा, सेटअप बना के दिखाओ। सेटअप हम सब लोगों ने देखा होगा कि टेलीग्राम में आज मेरे साथ जो हैं उन्होंने सेटअप देखा होगा कि हमने पूरे मोमेंटम को कैप्चर किया है, डाउन के सुबह कॉल के वे को भी और डाउन के भी। सिर्फ स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और मोमेंटम हमारा बड़ा होना चाहिए। पूरे मूव को कैप्चर नहीं भी कर पाए तो 50% 70% भी अगर कैप्चर कर लिया आपने, उसको प्रॉफिट में कर लिया तो सबसे बढ़िया है। न्यूज़ को ध्यान मत दीजिए, ईरान US की के वॉर को ध्यान मत दीजिए, क्रूड ऑयल को मत देखिए, डाउ जोन को मत देखिए, सिर्फ अपने आप चार्ट को देखिए। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स सिर्फ चार्ट को देखिए, वही आपको सब चीज़ें बता देगा। 2 दिन से US का मार्केट बहुत अच्छी तरह से फॉल कर रहा है, इंडियन मार्केट में कुछ नहीं हुआ 2 दिन से, कल हो जाएगा। और जबकि आज कुछ नहीं होगा, डाउ जोन के अंदर कुछ खास मोमेंटम आएगा नहीं, डाउनफॉल का लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अब तक चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं। मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।